अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2022 को बरोज़ हफ्ता कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर के तलबा बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश होने की वजूहात में से एक बड़ी वजह ये है कि हमारे कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से ये टूर अरेंज किया गया है। टूर क्या है कि हमने किला जोरावर जाना है। अब आप लोगों के लिए बात हैरान कुन होगी कि कॉलेज वाले किस खुशी में अपने स्टूडेंट्स को एक इस तरह टूर पर लेकर जाएं, वो भी अपने ख़र्चे पर। तो इसके पीछे स्टोरी कुछ यूँ है कि कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट जो 4th ईयर में होता है उसमें फील्ड विज़िट्स होते हैं। यहाँ पहले आप एक्साइटमेंट चेक करें स्टूडेंट्स की, उसके बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। उन्हीं फील्ड विज़िट्स में से एक फील्ड विज़िट टू कच्ची आबादी दिखाने के लिए हमें किला जोरावर के पास लाया गया है। कॉलेज वालों ने स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए साल के एंड में ये प्रोग्राम रखा है। अब यहाँ पे हम किला जोरावर के करीब पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये कच्ची आबादी दिखाने के लिए हमें यहाँ रोका गया है। यहाँ से किला जोरावर सामने ही बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ रिफ़्रेशमेंट भी मिली है। ये दूसरी बड़ी वजह थी स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट की। यहाँ पर मैंने शादी हाल वाले फ़ोटोग्राफ़र का काम किया है कि दूसरों को कैप्चर करता रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे ख़ुद खाने को कुछ नहीं मिला, एक आध कोई शायद समोसा मिला है, लेकिन बाकी लोगों ने टूर का पूरा हक़ अदा किया है। इसलिए मैं पहले चाय में आकर लग गया हूँ कि मैं टाइम से पहले अपनी चाय यहाँ से काबू कर लूँ। नाज़रीन ये देखें, एक स्कूटर ट्रैक्टर के ऊपर बैठा। रिफ़्रेशमेंट के बाद हमारे बैच इंचार्जेस ने हमें बैचेस में डिवाइड करके हमें ब्रीफ़ किया है कच्ची आबादी में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, और फिर हमें ख़ुद साथ लेकर कच्ची आबादी दिखाने के लिए चल पड़े हैं। ये पीछे किला जोरावर आपको नज़र आ रहा है, और ये हम किला जोरावर के साथ ही जो रिहाइश है लोगों की उनके पास जा रहे हैं, और यहाँ पर उनसे हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिलेटेड सवालात पूछ रहे हैं। ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये एक फ़ील्ड विज़िट टू कच्ची आबादी का परफॉर्मा है, ये हमने फ़िल किया यहाँ पर। ये सारे कच्ची आबादी के मकानात हैं, और इसके पीछे किला जोरावर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर सर हमें कच्ची आबादी के बारे में बता रहे हैं। BHU है करीब यहाँ पे, हाँ एंट्रेंस पे BHU है यहाँ पे, ठीक है। नियरेस्ट 24/7 है यहाँ पे, ठीक है। वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पहले था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 RSC हैं नियर बाय, ठीक है। और यहाँ पे IRMNCH उसने सर्विसेज रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो है ना, उन्होंने यहाँ पे पूरा एक 4x4 का फ्लीट दिया हुआ है। 4x4 का फ्लीट ये है कि उसमें आप 1134 पे कॉल करते हैं, 134 पे कॉल करते हैं तो वो आपको जहाँ पे लोकेशन बताते हैं ना, वहीं से हामला औरत को वो लेके जाते हैं। उसके बाद उसको पूरी सर्विसेज नियर बाई जो RSC है, BHU है, या उनसे लिंक PHQ है, वो सारा सर्विसेज देने के बाद इवन के बाज़ दफ़ा तो अगर आप बहुत फार लॉन्ग एरिया के उन्हें रिक्वेस्ट करें तो वो फिर आपको छोड़ के जाते हैं, ठीक है। ये सर्विसेज हैं यहाँ पे। 1122 की सर्विसेज सिर्फ 3 दिन रहती हैं, 3 से 4 दिन। वो फिर यह कि जब रैली होती है तो यहाँ पे हेडक्वार्टर बनता है 1122 का, उसमें फायर ब्रिगेड भी आती है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिनिस्टर, हाँ जी, रैली में यहाँ पे पूरा हेडक्वार्टर बनता है। नहीं तो वो सिर्फ तभी बनता है, वो 3 दिन उस वक्त बनता है 1122। और नॉर्मल डेज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि 1134 जो सर्विसेज है ना वो करती हैं। हाँ नलका देख लें। और ये मोस्ट NGOs उन्होंने लगाए होते हैं, ये कोई दूसरी NGOs जैसे कतर वाले बाज़ दफ़ा कहते हैं। ये वाला किसका है? ये भी किसी, हाँ किसी ने लिखा होगा, या अदरवाइज़ कोई डोनर है, प्राइवेट डोनर है, उसने लगा के दिया हुआ है, ठीक है। ये गुड सोर्स ऑफ वाटर है। फिर यहाँ पे आगे बोरिंग हुई हुई है, बोरिंग से ओवरलैंड और अंडर द लैंड उन्होंने पाइप पहुँचाए हुए हैं, ठीक है। वो पूरे के पूरे टोबे बने हुए हैं आगे। वो पक्के गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसमें सारा उन्होंने प्रॉपर जानवरों के लिए भी और बंदों के लिए भी ना पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ पे, और बड़ा अच्छा सिस्टम है वो। और इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है आप लोगों के पास। इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि जहाँ पे 3 वायर्स जा रही हैं, इट्स मीन दैट इज़ ये मेन है, ठीक है ना। इस पर आप ट्यूबवेल भी चला सकते हैं, चक्की भी चला सकते हैं, सारा कुछ चला सकते हैं। ये 2 वाली जो जा रही है इसका मतलब है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लाइंस हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। सैनिटेशन का समहाउ कोई भी ऐसा वैलिड सिस्टम अवेलेबल नहीं है, राइट। हर बंदे ने अपना अपना किया हुआ है। जैसे कि डेरे पे थे, उन्होंने अपना पूरा एक ड्रेनेज का और बाकी सारा कुछ आपको, लेकिन कहीं पे भी पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आया, ठीक है। अदरवाइज़ देखें, अब ये डंपिंग साइट्स हैं, डंपिंग साइट्स में भी पानी नहीं खड़ा हुआ कहीं किसी भी जगह पे आपको ये लग रहा है। गर्मी की वजह से गर्मी की वजह से, अदरवाइज़
देखें अगर सीवरेज तो है ना, सीवरेज तो अगर है नहीं है तो वो तो किसी जगह भी खड़ा हो सकता है। अब ये ज़मीन पक्की है, कोई इतनी कच्ची की ज़मीन तो नहीं बना हुआ। कच्ची आबादी देखने के बाद हम यहाँ से दोबारा बसों में बैठकर किला जोरावर पहुँच रहे हैं। ये किला जोरावर की मस्जिद आपको सामने नज़र आ रही है, अब्बासी मस्जिद इसका नाम है। और इसके साथ ही किला जोरावर, अब यहाँ पे चलते हैं हम। किला जोरावर अहमदपुर शर्किया के मगरिब में तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। बहावलपुर से इसका फ़ासला तकरीबन 130 किलोमीटर है। ये किला 9वीं सदी ईस्वी से कबल का एक कदीम किला ख्याल किया जाता है। गैर मुसद्दिक़ा तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये किला एक हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी ने तामीर करवाया। और किले के बिल्कुल बाहर ही आपको ऊँट भी नज़र आते हैं जिनको सहरा का जहाज़ कहा जाता है। इसके ऊपर लोग बैठकर सवारी भी करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में किले के मुख्तलिफ़ नाम तब्दील होते रहे हैं। सबसे पहल इसको डेरा रावल कहा जाता था, उसके बाद इसको डेरा रावड़ के नाम से जाना जाता था और अब इसको दिरावड़ के नाम से जाना जाता है। हम लोग यहाँ से किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। दिस इज स्पेशल शाउट आउट टू डॉक्टर जी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपको सामने किले की दीवार और दाखिली दरवाज़ा नज़र आ रहा है। मौजूदा किला सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1733 में बनवाया, जो मुख्तलिफ़ औक़ात में 1966 तक रियासत बहावलपुर के हुक्मरान के ज़ेर तसल्लुत रहा। इसकी दीवारों का अहाता तकरीबन 1500 मीटर है और हर दीवार की ऊंचाई तकरीबन 30 मीटर है। ये आपको यहाँ पे दाखिली दरवाज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। किले की बैरूनी दीवारों को अंदर और बाहर दोनों जानिब छोटे साइज़ की पुख्ता ईंटों से तामीर किया गया है, जबकि दीवारों की मोटाई के दरमियानी हिस्से में छोटे साइज़ की कच्ची मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। यहाँ पर ये आपको सारा अंदर का कुशादा मैदान नज़र आ रहा है और ये एक सुरंग है। इसकी भी एक तवील तारीख़ है। ये हम यहाँ किले की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ गए हैं। यहाँ से किले के अंदर का सारा मंज़र और किले के बाहर का सारा मंज़र दिखाई देता है। किला जोरावर के पुराने खंडरात, जिनकी अब हालत आपके सामने है। इनकी छतें टूटी हुई हैं। ये देखें छतें कितनी खूबसूरत अपने ज़माने की उन्होंने बनाई हुई हैं, लेकिन जितना भी अच्छा हो, जितना भी खूबसूरत हो, उसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना होता है। ये सारी इनकी इसके अंदर अब ये यहाँ चमगादड़ें रहती हैं। ये नीचे ऊपर चमगादड़ें सारी लटकी हुई हैं, वो सामने आपको नज़र आ रही हैं। ये चमगादड़ें लटकी हुई हैं सारी, और ये उनका सारा नीचे गंद है। ये सारे के सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे खंडरात हैं। इसके नीचे तहखाने भी इनके हैं। कुछ तहखाने टूट चुके हैं जो बिल्कुल भी अब नज़र नहीं आते, उनका पता भी नहीं रास्ता कहाँ से है। ये भी सारे यहाँ पे खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल वीरान हैं। छतें टूट गई हैं। छतों में देख सकते हैं आप कितना उन्होंने अपने ज़माने के हिसाब से कितनी अच्छी बनाई हुई हैं। ये लकड़ी दियार की लकड़ी बाज़ जगह पे इस्तेमाल हुई है। लकड़ी अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। ये देख सकते हैं लकड़ियाँ, और ये अंदर दीमक ने जगह जगह हमले किए हुए हैं। एक और जगह यहाँ आप देख सकते हैं कि उस वक्त इन्होंने हवा के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम किया होता था। ये एक रोशनदान है। रोशनदान से अंदर हम देखें तो सामने ये अंदर दूसरे कमरे का रोशनदान नज़र आ रहा है। उसी के आगे तीसरे कमरे का, चौथे कमरे का, ये सारा इन्होंने हवा का इंतज़ाम इस तरह रखा हुआ है कि ये सारे रोशनदान जो हैं वो सारे कमरों में अच्छी तरह हवा जा सकती है। ये देखें, ये उस दौर का, नवाब साहब के दौर का कितना प्यारा दरवाज़ा और वन ऑफ द बिगेस्ट डोर्स। और आप अगर ऊपर देखें गौर से तो यहाँ हाथ से ना फ़न निगारी का काम होगा। देखें कितना प्रिसाइज और एक्यूरेट। आजकल ऐसा मशीनों से भी नहीं होता। और इतना मजबूत दरवाज़ा है किले का कि मतलब दूसरे फ़ौजें आती थी तो वो दीवारों से ज़्यादा ही मजबूत दरवाजे होते थे इनके। अब तो खस्ता हाल हो गया। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने।
अच्छा आप देख सकते हैं इधर मस्जिद का कितना प्यारा काम हुआ है, लकड़ी बहुत अच्छी मोटी यूज़ हुई है। अगर आप दीवारों की मोटाई देखेंगे तो मतलब, और आप ये चॉइस देखेंगे ना ईंटों की, टाइलों की, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, तो ये इसकी चौड़ाई देखें दीवार की, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाया हुआ है। उस वक्त मतलब इस तरह आजकल जैसे मशीनों से ईंटें होती हैं वैसी बनाई है। और ये आप देख लें डिज़ाइन कितना प्यारा है, सारा उस वक्त हाथ से होता था, आजकल तो मशीनों से भी इतना प्यारा नहीं बनता। ये जो आपको पीछे दीवारें नज़र आ रही हैं, ये किले की जो मेन दीवारें, जो जिस तरह किला जावर का नाम सुन के जो जहन में आता है कि गोल गोल सी बात दीवारें बड़ी बड़ी, तो ये अंदर से उनका व्यू ये है कि बहुत मोटी मोटी और स्ट्रॉन्ग दीवारें हैं, कि इतनी मोटी मोटी दीवारें कि इनके ऊपर एट ए टाइम 5-6 बंदे इकट्ठे चल सकते हैं। जो इतनी मजबूत दीवारें उन्होंने बनाई थी कि एक तो इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और मजबूत इतनी कि बड़े बड़े गोले भी इन पर असर नहीं करते थे। आप देख सकते हैं दीवारों की ऊंचाई, ठीक है, और ये आप कैमरा करीब ला के देखते हैं, नीचे देखें कितनी गहराई है, ठीक है, तो आप देखें दीवारों की ऊंचाई और कितना नफीस काम हुआ है, परफेक्ट। अब तो ध्यान नहीं देते इधर, इसलिए ऐसे गिर पड़ी। ये यहाँ पर इन्होंने फांसी घाट बनाया हुआ है, तो ये आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखें, ये यहाँ से ये ऊपर फट्टे लगे हुए हैं, यहाँ पर खड़ा करके बंदे को फांसी दी जाती थी। ये आपको यहाँ पर ये सारा ऊपर नज़र आ रहा है, ये ऊपर खड़े होने की जगह। और इसके बिल्कुल करीब ही ये इनकी जेल कोठरी है। वेलकम टू आवर जेल सर, वेलकम टू जेल। थैंक यू बॉस। मेरी तस्वीर ले लें। यहाँ पर ये सारा आपको देख लें कि किस तरह ये वीरान हुआ पड़ा है। इनके असल छोटे जेल भी हैं, वो पिछली तरफ हैं। यहाँ पर ये हमारा एक दोस्त कैद हो गया है। यार ये कम्युनिटी मेडिसिन वालों ने कहा था कि रिसर्च टाइम पे कंप्लीट करनी है, तो वो मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उन्होंने नवाब को मेरी शिकायत की है, तो नवाब ने मैंने बंद कर दिया। ये जहाँ बारादरी है, ये बहुत अच्छी खूबसूरत बनी हुई है, इसकी अभी मुरम्मत भी हुई है रिसेंटली। 1-2 घंटे के अंदर पूरा किला घूमने के बाद वापसी के लिए आवाज़ लगा दी गई और अब हम ये किले से वापस बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से बाहर निकल के आपको मस्जिद दिखाते हैं। इसका नाम अब्बासी मस्जिद या जामिया अब्बासी है और ये किले के बिल्कुल साथ है। इसके ऊपर 3 गुंबद हैं, बड़े गुंबद जो मेन बिल्डिंग के ऊपर हैं, और इसकी मेन एंट्रेंस जो है, ये हम साइड वाली एंट्रेंस से दाखिल हो रहे हैं। इसके राइट साइड पे आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है, उसके ऊपर भी एक गुंबद है और उसके साथ 4 इसके मीनार हैं चारों कोनों में। इसको 1844 ईस्वी में तामीर किया गया और ये मस्जिद का अंदर का व्यू है। यहाँ से आपको सारा नज़र आ रहा है कि जो बाहर ऊपर गुंबद नज़र आ रहे हैं वो यहाँ अंदर से खला है सारा, जिस तरह बादशाही मस्जिद के अंदर इस तरह का आपको व्यू मिलता है। मस्जिद के थोड़े से फासले पर ही ये एक कब्रिस्तान है जिसमें सारे नवाबों की कब्रें हैं। यहाँ पर सारे नवाब और उनके ख़ानदान वाले अपनी आखिरी आरामगाह में आराम कर रहे हैं। यहाँ पे आके इंसान को एहसास होता है कि इंसान दुनिया में जितना भी आगे से आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका आखिरी अंजाम यही कब्र ही है। यहाँ पर एक शेर याद आया, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा, हर एक छोड़ के क्या हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यहीं ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा काम किया हुआ है, कब्रों के ऊपर कितनी नक्श नगारी की हुई है। इसलिए कहा जाता है ना कि
जब बंदा मर जाता है तो ऊपर कब्र और जो है मज़ार वगैरह तो लोग बना देते हैं, लेकिन कब्र के अंदर की जितनी भी रौनकें हैं वो इंसान को ख़ुद साथ लेकर जानी पड़ती हैं अपने आमाल की सूरत में। ये इनका मेन बड़े नवाबों का अंदर अलग से कब्रिस्तान बना हुआ है, यहाँ पे इनकी कब्रें हैं और ये बाहर काफ़ी सारी जगह खाली छोड़ी हुई है और कब्रों के लिए। अब यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। बॉयज़ में भी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, तो थोड़ी देर के अंदर ये डाउन हो जाएंगे। ये तकरीबन 4 बजे के करीब का वक्त है और अब हम वापसी कर रहे हैं। वापसी हमने सीधा कॉलेज पहुंचना है और वहां से फिर सारे अपने अपनी जगहों पर चले जाएंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात ज़हन में रखें कि सफ़र करते वक्त हमेशा दुआओं का अहतमाम करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स के साथ सफ़र करना चाहिए और गुनाह के कामों से बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है। और अब हम ये वापसी अपने कॉलेज पहुंच गए हैं। ये कॉलेज आपको नज़र आ रहा है। सब लोगों की जान में जान आई कि चलो अब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, अब जाकर हॉस्टल में घर जाकर रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। जो दोस्त हमारे साथ इस टूर में थे वो ज़रूर बताएं कि सफ़र कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।